जब ओकेजन ग्रैंड हो तो डिश भी तो ग्रैंड होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपा अग्रवाल और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी डिश जिसे आप कैफे में या मैकडोनल्ड्स में जाकर बड़े ही शौक से खाना पसंद करते हैं और वीडियो देखकर आपको हैरानी होगी कि इसे बनाना कितना आसान है और कितने फटाफट ये घर पर बनाई जा सकती है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैकडोनल्ड्स स्टाइल चीजी राइस बोल आपके फेवरेट चैनल दीपा's डेलिकेसीज पर। तो दोस्तों, मैकडोनल्ड या कैफे स्टाइल में चीज़ी राइस बोल बनाने के लिए हमें चाहिए मिक्स वेजिटेबल फ्राइड राइस और एक चीज़ सॉस, और बाद में हम इन दोनों चीज़ों को असेंबल करके मैकडी स्टाइल में चीज़ी राइस बोल तैयार करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधी कटोरी गेहूं, जी हाँ गेहूं की बात कर रही हूँ मैं, आधी कटोरी गेहूं को वॉश करके 3-4 घंटों के लिए भिगो दिया है। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं या फिर आपने अगर इसे समय पर भी धोकर ले लिया तो भी कोई बात नहीं। अब हम इन गेहूं को प्रेशर कुकर में डालकर 4 सीटी के लिए प्रेशर कुक करेंगे और 4 सीटी होने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर इसे 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। लेकिन उससे पहले हम इसमें डाल देंगे 1/3 चम्मच नमक, या नमक आप अपने स्वाद अनुसार भी एडजस्ट कर सकते हैं, और फिर गैस को बंद करके कुकर ठंडा होने तक वेट करेंगे। अब मैं यहाँ पर 2 कटोरी चावल ले रही हूँ और इन चावल को मैंने 2-3 बार पानी से अच्छी तरह से वॉश कर इसे 10 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया है। आप कोई भी राइस इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कटोरी चावल लिए हैं और आधी कटोरी गेहूं लिए हैं। यही प्रोपोर्शन आपको रखना है। 2 कटोरी चावल को पकाने के लिए मैंने यहाँ पर 8 कटोरी पानी बॉईल करने रख दिया है, मतलब 4 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ राइस। और अब पानी बॉईल होने लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने भिगो कर रखे थे 2 कटोरी चावल। अगर हम उबलते हुए पानी में चावल को डालेंगे तो चावल अच्छे लंबे बनकर तैयार होंगे। अब हम चावल को बीच बीच में चलाते हुए और चेक करते हुए इन्हें सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। हमें चावल को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नरम या मशी हमें राइस को नहीं करना है, एकदम खिला खिला इन्हें बनाना है। दोस्तों, हमारे राइस अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब ये टूट रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मशी नहीं हुए हैं। ऐसे ही राइस हमें इसके लिए बनाकर तैयार करने हैं। तो अब हम गैस बंद कर देंगे। तो दोस्तों, हमारे राइस यहाँ पर बनकर और छानकर तैयार है। देखिए कितने खिले खिले ये राइस बने हैं। और हमारा गेहूं का कुकर भी ठंडा होकर तैयार है। इसे भी हम छानकर पानी निकाल देंगे। हमारे गेहूं भी एकदम तैयार है। आप देख सकते हैं कि गेहूं के दाने नरम हो गए हैं, लेकिन इसकी एकदम खिचड़ी जैसा या शेप खराब नहीं हुआ है, लेकिन अच्छी तरह से सीज चुके हैं। इसी तरह से हमारे गेहूं तैयार होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने गेहूं एकदम समय पर लिए हैं, ये भीगे हुए नहीं है, तो 1-2 विसल्स ज्यादा ले सकते हैं कुकर की। अब हम चीज़ी राइस बोल के लिए चीज सॉस तैयार कर लेंगे और उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई या पैन को गर्म करने रख दिया है और इसमें हम डाल देंगे 1 से 2 चम्मच बटर, और साथ ही में हम यहाँ पर डाल देंगे 1.5 टेबलस्पून मैदा, या आप चाहे तो गेहूं के आटे का भी यूज कर सकते हैं। बस मैदे से हमारा चीज सॉस है वो दिखने में एकदम वाइट दिखेगा, और अगर गेहूं का आटा यूज करेंगे तो थोड़ा सा ऑफ वाइट या डल कलर उसका दिखेगा। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और जिस तरह से हम शीरा या हलवा को सेकते हैं उसी तरह से मैदा को इस बटर में थोड़ा सा ऑयल रिलीज करने तक सेक लेंगे। मैं मैदा और बटर को लो फ्लेम पर सेक रही हूँ। हमारा मैदा और बटर अच्छी तरह से सीख चुका है। आप देख सकते हैं मैदा ने ऑयल रिलीज कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाऊंगी और इसे चलाते रहूंगी। करीब 250 से 300 ml दूध मैं इसमें मिलाऊंगी, लेकिन एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। इसमें गुठले नहीं पड़ने चाहिए। अगर हम इसमें एक साथ बहुत सारा दूध डाल देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। इस सॉस को बनाने के समय थ्रू आउट मेरे गैस की फ्लेम लो रहेंगी। हमें इस सॉस को बहुत थिक नहीं बनाना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और थिक होगा, इसलिए हमें इसकी कंसिस्टेंसी एकदम फ्लोई कंसिस्टेंसी रखनी है। अभी अगर गलती से आपके इस चीज सॉस में गुठले पड़ जाए तो आप इसे बीटर की मदद से निकाल सकते हैं। अब इस सॉस में हल्के हल्के बबल्स आने लगे हैं, तब मैं इसमें डाल दूंगी 1/3 चम्मच नमक, आधे चम्मच से कम शक्कर,
शक्कर से इस सॉस का टेस्ट स्वीट नहीं होगा, पर ये टेस्ट को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग ओरिगेनो और बेसिल का मिक्स है ये, और एकदम थोड़े से चिली फ्लेक्स। और इन सबको हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आपका सॉस ठीक हो रहा है, जाड़ा हो रहा है, तो आप इसमें और दूध मिला सकते हैं। देखिए इतना पतला हमें इस सॉस को बनाना है। और अब लास्ट में हम इसमें डाल देंगे 2 चीज़ क्यूब्स। आप चाहे तो इससे कम भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। जितनी चीज़ आप खाना पसंद करते हैं उतनी चीज़ आप इसमें डाल सकते हैं। और इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। चीज़ पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तब तक हम इसे मिक्स करेंगे। हमारी चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, क्योंकि अब हमने इसमें चीज़ डाल दिया है। और जैसे जैसे ये सॉस ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे ये थिक होता जाएगा। इसलिए बनाते समय हमें इसे पतला बनाना है और इसे इंस्टेंट यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा समय के लिए हमें इसे बनाकर रखना नहीं है। अब इस सॉस में हल्के हल्के बबल्स आने लगे हैं। हम गैस को बंद कर देंगे और इस सॉस को अच्छी तरह से ढककर साइड में रख देंगे। और अब इसके आगे की जो स्टेप्स है वो हमें एकदम फटाफट करनी है। देखिए किस तरह का ये सॉस बनकर तैयार हुआ है। एकदम चीज़ी, क्रीमी और डिलीशियस इसका टेक्सचर आया है। अब हम चीज़ी राइस बोल के लिए फटाफट राइस बनाकर तैयार कर लेंगे। और उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई को गर्म करने रख दिया है और इसमें मैं डालूंगी 1 से 2 चम्मच तेल और उतना ही 1 से 1.5 चम्मच बटर। मैंने यहाँ पर राइस में डालने के लिए एक छोटा अनियन बारीक कट करके ले लिया है, आधी गाजर बारीक कट करके ले ली है, थोड़ी सी फ्रेंच बीन्स, थोड़ी सी मटर को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए उबाल कर ले लिया है, क्योंकि ये ताज़ी मटर है, फ्रोज़न पीस नहीं है। फिर मैंने कुछ स्वीट कॉर्न के दानों को 5 मिनट के लिए बॉईल कर ले लिया है, थोड़ी सी ब्रोकली ली है, थोड़ा सा रेड बेल पेपर मतलब लाल शिमला मिर्च ली है और थोड़ी सी हरी शिमला मिर्च ली है। आप चाहे तो अपनी पसंद के कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। जो वेजिटेबल्स आपको ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं, जो कम पसंद हो वो कम क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। और जैसे ही ऑयल और बटर मेल्ट होने लगेंगे तब हम उसमें डाल देंगे ये सारे वेजिटेबल्स और इन्हें हम मीडियम और हाई फ्लेम पर थोड़ा सा स्टर फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है हमें वेजिटेबल्स को, बस हल्का सा 1-2 मिनट के लिए सॉटे करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ी कम शक्कर, थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग ओरेगानो एंड बेसिल। और इन्हें भी हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारे वेजिटेबल्स थोड़े से टेंडर हो चुके हैं, थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें से करीब 1/3 क्वांटिटी हम निकाल लेंगे गार्निशिंग और ड्रेसिंग के लिए। गैस की फ्लेम को मीडियम और लो के बीच में कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, और क्योंकि हम इसमें चावल डालकर पकाने वाले हैं तो वो फीके नहीं लगने चाहिए। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा और काली मिर्च का पाउडर। और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच रेड चिली सॉस। इससे हमारे राइस को एक परफेक्ट कलर मिलेगा और बहुत ही बढ़िया टेस्ट मिलेगी। और इसे भी हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे ये गेहूं जो हमने तैयार किए थे, ये राइस जो हमने बनाकर तैयार किए थे, और इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों हमारे मिक्स वेजिटेबल फ्राइड राइस बनकर तैयार है। अब आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा सिलेंट्रो या हरा धनिया डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं इसे स्किप कर रही हूँ। अब हम गैस को बंद करेंगे और फटाफट से इन राइस को और चीज़ सॉस को असेंबल करेंगे। तो दोस्तों चीज़ी राइस बोल को सर्व करने के लिए मेरे पास यहाँ पर है राइस, चीज़ सॉस और थोड़े से स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स। अब हम सबसे पहले इस बोल में ये राइस सर्व कर देंगे। थोड़ा सा हम इस पर चीज़ सॉस डाल देंगे। देखिए कितना थिक हो गया है ये सॉस, हमने कितना पतला बनाया था इसे। थोड़े से और राइस हम इस पर सर्व कर देंगे। जनरली कैफ़े में वो लोग इस राइस बोल में नीचे चीज़ सॉस की लेयर नहीं डालते हैं, लेकिन हम डालेंगे क्योंकि ऊपर की चीज़ सॉस की लेयर एक बार ख़त्म हो गई तो नीचे सारे राइस प्लेन लगते हैं और हम वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पूरा राइस बोल ख़त्म होने तक हर बाइट में हमें चीज़ सॉस का टेस्ट आता रहे। और ऊपर से हम इस पर ये चीज़ सॉस और स्प्रेड कर देंगे। आप अपने हिसाब से चीज़ सॉस की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस पर हम डाल देंगे ये थोड़े से स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स। इससे ये दिखने में भी बहुत अच्छा दिखेगा और टेस्ट में भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों हमारे एकदम कैफ़े स्टाइल चीज़ी राइस बोल असेंबल होकर तैयार है।
तो दोस्तों एकदम बढ़िया रेसिपी है, बहुत ही स्टैंडर्ड और यूनिक रेसिपी है। आप चाहे तो इसे अपनी किटी पार्टी में, डिनर पार्टीज में या अभी क्रिसमस पास में है, चाहे तो थैंक्स गिविंग डिनर के लिए भी इसे बना सकते हैं। दोस्तों सर्दियों के मौसम में भी गरम गरम राइस और इसके ऊपर माउथ मेल्टिंग चीज़ सॉस डालकर खाएंगे तो बहुत अच्छी लगेंगी और आपके बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। एकदम कैफे स्टाइल में चीज़ी राइस बोल बनकर तैयार है। यही रेसिपी कैफ़ेज़ में यूज़ की जाती है। तो दोस्तों ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।